गरीब को फायदा होना चाहिए। जैसे मस्जिद है तो मस्जिद से फायदा सबको नहीं, अमीर गरीब सबको फायदा है। मदरसा है उसमें अमीर गरीब सबके बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल कॉलेज है सबके बच्चे पढ़ते हैं। कहीं पर कोई सरकारी वक्त की जमीन है उसमें गरीब के लिए घर बना होता है तो सबका फायदा होता है। अब जो 400 साल से 500 साल से जो मस्जिद है, मदरसा है, खानका है, इदारा है, दीनी इदारा है, अब उसका पुराना कागज नहीं है, कहाँ से लाएंगे हम? और कागज नहीं शो करेंगे तो नुकसान होगा, खतरे की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी मशवरा देने की बात है, हम आपको उसी वक्त मशवरा देंगे जब आप हमसे मशवरा मांगिएगा। अभी हम चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, किसी को तो नहीं सुनिए आप ये कीजिए वो कीजिए, वो क्या कहेगा? हम आपसे मशवरा लिया है, हमको भी आजादी है। हम आपके घर में जाकर के हम क्यों कहें कि ये जो रुपया है कैसे खर्च करो, ये सब्जी खाओ, ये सब्जी नहीं खाओ, ये पहनो, ये नहीं पहनो। तो ये जो वक्फ है ये इबादत है। कुमार है और आप लोग देख रहे हैं एकदम कड़क न्यूज। अभी कल देर रात लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पारित हुआ है और अभी हम हैं सब्जी बाग में और यहाँ से हम लोगों का रिएक्शन जानेंगे कि जो वक्फ बोर्ड बिल आया है उसमें जो बदलाव हुए हैं क्या लेकर उनमें उसको लेकर लोगों में क्या सुझाव है और इनका क्या रिएक्शन है। हमारे नीतीश कुमार जी बिल का समर्थन कर देंगे। हम लोग को पूरा विश्वास था कि वो समर्थन नहीं करेंगे। तो लोगों को तो ये पसंद नहीं है और लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत तकलीफ की बात है, बहुत तकलीफ की बात है। जेडीयू से लल्लन सिंह जी केंद्रीय मंत्री है, उनका कहना है कि ये जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, गरीब मुस्लिम भाई लोग, उनके अच्छा के लिए, वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वेलफेयर के लिए और भी बहुत सारा काम है, और भी काम है, लेकिन इसमें जो दूसरे लोगों के लिए, जैसे बुद्ध धर्म के लोग हुए, हिंदू भाई हुए, जैन धर्म के लोग हुए, पारसी हो गए या सरदार जी लोग हो गए, सब हमारे भाई हैं। तो उनके यहाँ क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वही लोग रहेंगे। और इसमें कहा गया है कि नहीं, मुसलमान के साथ साथ दूसरे लोग भी इस वक्फ की जो प्रॉपर्टी होगी उसकी देख रेख करेंगे। तो बहुत ऐसा कानून इसमें है जिससे काफी नुकसान होने वाला है, काफी खतरा है। दिलीप जायसवाल भी बोल रहे हैं कि हम लोग मुसलमान के लिए बहुत अच्छा काम किए, आज ही बोले। कहने की बात अलग है और करने की बात अलग है। किसी को कुछ बात कह करके आप चुप तो करा सकते हैं, लेकिन दिल में जो लोग समझ रहे हैं वो दिल की बात वोट पे आकर समझ में आ जाएगी। वोट से लोग बता पाएंगे कि लोग खुश कितने हैं और नाराज कितने हैं। अच्छा, अगर ये बिल वापस नहीं लेती है सरकार तो आप क्या करना चाहिए? मैं क्या, बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से जो संविधान जिसकी इजाजत देता है लोग नाराजगी का इजहार करेंगे। जी, सरकार तो बोले कि हम संविधान के अंदर दायरे में रहते हुए ही इस बिल को लाए हैं। नहीं, अगर ऐसा रहता तो लोगों से पूछा जाता। मुस्लिम पर्सनल लॉ के लोगों से नहीं पूछा गया, इमारत शरिया के लोगों से नहीं पूछा गया, जमीयत उलमा हिंद जो संस्था है मुसलमानों की उनसे नहीं पूछा गया, खबर भी नहीं हुई। बल्कि खानकाह मुजीबिया हो गया, इमारत शरिया हो गया, इदारा शरिया हो गया, इन लोगों से भी नहीं पूछा। इन लोगों ने जो मशवरा दिया, जो सजेशन दिया, उसको सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। सरकार बोल रही है कि जो इन लोगों का मशवरा था कि हम लोग इसमें नॉन मुस्लिम नहीं रहना चाहिए, तो जेपीसी में गई ये बात, तो वहाँ पे कहा गया कि नॉन मुस्लिम जो रहेंगे वो कोई, अगर उनको इस्लामिक लॉ के बारे में नहीं मालूम रहेगा, उसके तकल्लुफ में नहीं रहेंगे, तो वो उसका डिसीजन यानी निर्णय नहीं ले पाएंगे। आपके, हम हो या आप हो, आपको अधिकार है, अपने धर्म की आज़ादी है, हमको भी आज़ादी है। हम आपके घर में जाकर के हम क्यों कहें कि ये जो रुपया है कैसे खर्च करो, ये सब्जी खाओ, ये सब्जी नहीं खाओ, ये पहनो, ये नहीं पहनो। तो ये जो वक्फ है ये इबादत है, ठीक है। जैसे रोजा, नमाज, हज, ज़कात, ये वक्फ इबादत है, लोग प्रॉपर्टी देता है। तो इसमें किसी ने हमको 100 रुपया दिया, आपको 100 रुपया दिया, तो हम क्यों कहेंगे अरे ये बड़ा रुपया है, इसको ऐसे संभाल कर रखो, वैसे संभाल कर रखो? इसकी क्यों हमको फिक्र है? लोग पढ़े लिखे हैं, हिंदू भाई भी पढ़े लिखे हैं, मुस्लिम भाई भी पढ़े लिखे हैं, तो सूझबूझ शऊर सब लोगों को है। तो इतना समझ लीजिए कि मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है और मुसलमान बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करेगा
वो कुछ गलत काम भी नहीं करेगा, लेकिन नाराजगी का इजहार तो जरूर करेगा, हर लिहाज से करेगा। दिल तोड़ दिया है नीतीश जी ने। ऐसी उम्मीद नहीं थी उनसे, जबकि उन्होंने बहुत सा काम किया मुसलमानों के लिए। बिहार की सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, मोदी सरकार ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन यहाँ पे जो काम हुआ है ना, वो दिल तोड़ने की बात है। दीन पे हमला है, दीन पे हमला। दीन पे हमला, क्योंकि ये हमारा दीन है ना। रोजा, नमाज, हज, ज़कात, ये वक्फ, ये हमारा दीन है। सरकार कह रही है कि हम उनके दिन पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम उसको रेगुलेटरी कर रहे हैं, कैसे चलना चाहिए ये कर रहे हैं। नहीं नहीं, उसके लिए तो हमारे पास किताब है। कौन सा किताब? अब हमारे पास जो धार्मिक किताब है, ग्रंथ है, हमारे मौलवी है, मौलाना है, हाँ, तो वो लोग हैं, उनके हिसाब से हम तय करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आप सजेशन दे सकते हैं, लेकिन हमने जो सजेशन दिया उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है कि इमामत शरिया ने सजेशन दिया, उसको उन्होंने ठुकरा दिया, जो किसी को दिया ना, इदारा शरिया ने, इमामत शरिया ने, मुंशी पर्सनल ने, इन्होंने सजेशन दिया, उसको क्यों नहीं लोगों ने एक्सेप्ट किया, ये बताइए। आप क्या ये बता सकते हैं कि जो वक्फ बोर्ड बिल है उसमें क्या ऐसा कुछ पॉइंट है जो आपको अच्छा नहीं लगा? इसमें बहुत सा खतरा है कि हमारी जो कब्रिस्तान है, ठीक है, जो मस्जिद है, किसी ने कह दिया कि ये हमारी मस्जिद है, ये जमीन जो है वो हमारी है, तो वो उसमें झगड़ा, डिस्प्यूट शो कर दिया जाएगा, और जो जिस पे डिस्प्यूट हो जाएगा वो सीधे वो वक्त से हट जाएगा। अब जो 400 साल से 500 साल से जो मस्जिद है, मदरसा है, खानका है, इदारा है, दीनी इदारा है, अब उसका पुराना कागज नहीं है, कहाँ से लाएंगे हम? और कागज नहीं शो करेंगे तो नुकसान होगा, खतरे की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी मशवरा देने की बात है, हम आपको उसी वक्त मशवरा देंगे जब आप हमसे मशवरा मांगिएगा। अभी हम चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, किसी को तो नहीं, सुनिए सुनिए, आप ये कीजिए, वो कीजिए, वो क्या कहेगा? हम आपसे मशवरा लिया है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बताइए, बोलेगा ना? तब आप ही बताइए, बगैर पूछे मशवरा क्यों दे रहे हैं? ठीक है, अगर मशवरा हम दे भी रहे हैं, आप कुछ मशवरा दे रहे हैं, कुछ राय दे रहे हैं, तो आपकी राय को भी तो हम मानेंगे कि एक तरफा होगा। चलिए, आपका कहना, आप ही के कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि गरीबों का वक्फ बोर्ड से कोई फायदा नहीं है, तो जो बिल आया है वो ठीक है, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? गरीब का हक है, लेकिन क्या है कि कहीं पर कोई मस्जिद है तो उसमें से जमीन हम गरीब को दे देंगे? नहीं दे सकते। मदरसा दे देंगे, स्कूल है दे देंगे क्या? बताइए, दे सकते? आप बताइए। जो अभी करंट गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, गरीब को फायदा होना चाहिए। जैसे मस्जिद है तो मस्जिद से फायदा सबको है, अमीर गरीब सबको फायदा है। मदरसा है, उसमें अमीर गरीब सबके बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल कॉलेज है, सबके बच्चे पढ़ते हैं। कहीं पर कोई सरकारी वक्त की जमीन है, उसमें गरीब के लिए घर बना होता है, तो सबका फायदा होता है। तो आप चाहते हैं कि ये बिल वापस हो? बिल्कुल, लोगों ने ये ठान लिया है कि हम अपनी नाराजगी का इजहार करके, गुजारिश करके सरकार से दरखास्त करेंगे कि इस बिल को वापस लें। अगर वो हमें नाराज नहीं देखना चाहते हैं